नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करेंगे IRCTC के स्टॉक के बारे में। आज इस शेयर में आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है और लोगों का सवाल ये है, क्या ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है या फिर इसे अब बेच दिया जाए। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं इसी चीज को, और कुछ अपडेट भी है मेरे पास। सबसे पहले तो मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहूंगा। मैंने आप सभी को एक स्टॉक रिकमेंड करा था, न्यूजेन सॉफ्टवेयर, जहां पे 330 पे मैंने आपको लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड करा था स्टॉक को, और स्टॉक में आपको जो टारगेट थे वो 500 रुपए के दिए हैं। आज शेयर में बड़ा वाला धमाका देखने को मिल रहा है और स्टॉक 6% ऊपर है, समथिंग 372 पे आ गया। तो शॉर्ट टर्म अभी एक महीने करीब हुआ है, हमें 330 पे रिकमेंड करा था, 40 रुपए ऊपर चल रहा है। मोर देन 10% का जंप हो चुका है ऑलरेडी। बिल्कुल भी निश्चिंत रह के, बिल्कुल भी टेंशन ना लें और बने रहें स्टॉक में। हो सकता है दोबारा कोई डिप देखने को मिले, बट आप इस स्टॉक को बेचना मत। 1 साल का व्यू है तो डेफिनेटली आपको एक बड़ा पैसा बना के दे सकता है। एक और शेयर था PNC इंफ्राटेक, जहां मैंने आपको पोजिशनली बाय दिया था। अब देखिए, पोजिशनली का मतलब यही होता है कि स्टॉक को आपको रोकना है 3 महीने 6 महीने। स्टॉक मेरी रिकमेंडेशन के बाद अराउंड मैंने 284 पे रिकमेंड करा, 260 तक आया था नीचे में। तो वहां तक गिरने के बाद मेरे पास कमेंट्स भी आते थे कि क्या करना है, तो बने रहने की राय दी थी। आज शानदार 8% का जंप 312 313 पे आ गया स्टॉक। बढ़िया रेंज से निकल रहा है। एक प्रॉपर स्ट्रिक्ट एसएल के साथ अभी बने रहने की राय है। जिस हिसाब से स्टॉक जा रहा है, मुझे लगता है अभी थोड़ी बहुत जंप और बची हुई है स्टॉक में। 320 तक तो मिनिमम आना चाहिए ये शेयर। तो ये 2 अपडेट थी। आज हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में 2 कॉल्स भी डाली है, मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूंगा। अगर आप कहीं ना कहीं निवेश करना चाहते हैं तो इन स्टॉक, निवेश नहीं, शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, 1 से 4-5 दिन का व्यू है आपका, तो इन स्टॉक्स को आप अपने रडार पे रखें। पहला स्टॉक मेरे सामने जो आ रहा है वो है गुजरात गैस का। तो गुजरात गैस में एक व्यू बन रहा है इस समय मेरा, जो मैंने आपको शेयर करता हूं। 535 पे ट्रेड कर रहा है, अच्छा दिख रहा है स्टॉक और काफी बढ़िया रैली में भी दिख रहा है। 1-1.5% ऊपर है ऑलरेडी। शेयर 3 महीने के हायर लेवल्स पे निकल रहा है, 3 महीने के हाईज को ब्रेक करता हुआ दिख रहा है। अराउंड 345 तक ऊपर जा सकता है। एक IGL जो मैंने कल आपको रिकमेंड करा था, वहां भी अच्छा आ रहा है और ये हमारी प्रीमियम ग्रुप की कॉल भी थी। IGL में हमने अपने कहीं ना कहीं मेंबर्स को बाय करवाया क्लियरली, स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ। बढ़िया मूव दिख रहा है। मार्केट कहीं भी हो, स्टॉक चल रहा है। 445 पे आता हुआ दिखा है। 450 का टारगेट है पहला, और आप लोगों को भी कल मैंने बाय कराया था, हालांकि ग्रुप में तो नीचे से करा रखा है। तो ये अपडेट थी अभी तक की मेरी। अब आते हैं IRCTC के स्टॉक के ऊपर कि भाई IRCTC का शेयर आज जो ये गिर गया है, इस गिरावट में क्या करें। तो सबसे पहले तो ये गिरा क्यों है ये समझिए। ये गिरा है क्योंकि सरकार 5% स्टेक बेच रही है। ठीक है, सरकार स्टेक बेचे या कोई भी स्टेक बेचे, मैक्सिमम शेयर नीचे ही आता है। सरकार स्टेक को बेचती है तो मैक्सिमम से पॉजिटिव लिया जाता है, बट ये OFS कहा जा रहा है तो नीचे आ गया स्टॉक, और OFS के दौरान स्टॉक नीचे ही आते हैं। जो भी OFS उठा के देख लो आप, जो भी प्राइस होगा OFS का, वहां तक स्टॉक आएगा ही आएगा, तभी तो सौदा हो पाएगा। ऐसे थोड़ी ना हवा में हो जाएगा। 7-8% के डिस्काउंट पे OFS लाने की तैयारी थी। 735 पे स्टॉक का प्राइस था कल। 680 का OFS है, 696 पे भी चल रहा है। 680 तक ओवरऑल नीचे तक जाएगा ये स्टॉक डेफिनेटली। आज इस स्टॉक में 66 लाख शेयर्स भी ट्रेड हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि करें तो करें क्या यहाँ खरीदें या फिर इस स्टॉक से निकल जाएं। तो इसका सिंपल सा जवाब है, ये OFS का आना और खत्म हो जाना ये बहुत अच्छा है। क्यों? OFS का आना ये खराब है, लेकिन खत्म हो जाना अच्छा है। ये 820 पे जब स्टॉक था तब खबर आई थी कि सरकार 5% स्टेक बेच सकती है और अराउंड 3,200 करोड़ समथिंग जुटाना चाहती है रुपए, लेकिन वो अभी तक आ ही नहीं पाया। बाजार गिरने लगा, स्टॉक गिरने लगा, OFS आया ही नहीं, और वो एक ओवरहैंग स्टॉक पे लटका हुआ था। वरना आप उठा के देख लो कोई भी रेलवे स्टॉक, कितनी तूफानी रैली आई है, ये स्टॉक नहीं भागा। अब OFS आ गया, खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है अब अगले 3 से 6 महीने के लिए IRCTC एक प्रेफर्ड पिक बन जाएगी। एक आपको हिस्ट्री बताना चाहूंगा। देखिए, हम लोग किससे सीखते हैं, तो इतिहास से सीखते हैं और फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं। सिंपल, इससे ज्यादा कुछ नहीं है ना। आप किसी इंसान के साथ कंटिन्यू 6 महीने लगे रहो, बात करते रहो, मिलजोल करते रहो, मिलते रहो, फोन पे बात, दिन रात साथ रहो उसके, तो आप उसका उस 6 महीने का डाटा देख के आगे की प्रिडिक्शन कर सकते हो। अब ये बंदा ये करेगा, राइट। तो हम भी क्या इतिहास से ही सीखते हैं। तो हिस्ट्री ऐसा बताती है, जब ये स्टॉक स्प्लिट से पहले की बात कर रहा हूं, स्टॉक का भाव हुआ करता था 1100, 1200, 1300, ठीक है। और जब 1200, 1300 पे ये स्टॉक आया था ना, तो 1300 रुपए के करीब जब स्टॉक था, तो कंपनी ने, सरकार ने बोला हम OFS लाएंगे, और OFS का भाव अराउंड 1100 रुपए के समथिंग का था। तो वो स्टॉक गिरा, 1100 पे आया, और बजट से पहले ही 1100 समथिंग आया। फिर वहां से चलना शुरू हुआ था ये स्टॉक और 6000 रुपए तक गया।
और फिर गिरा है, आप दोबारा ओएफएस आया है और दोबारा जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप निश्चिंत हो गए इस स्टॉक में बने रहो। इस स्टॉक का मार्केट तो कहीं से कहीं तक खराब नहीं है, कंपनी कहीं से कहीं तक खराब नहीं है, तंगड़ा शेयर है, तंगड़ा प्रॉफिट बनाने की दम रखता है। मुझे लगता है ये स्टॉक आपको पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना चाहिए। और ये जो गिरावट है इसको आप, ठीक है गिर रहा है, गिरने दो, ओएफएस आ रहा है, एक्यूमुलेट करो, लेकिन आपका व्यू 5-7 महीने का होना चाहिए। छोटा व्यू है तो इग्नोर करें, स्टॉक को अवॉइड करें। ये मेरी राय होगी इस समय IRCTC के शेयर को लेकर। तो ये थी मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। एंड अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आके आप डायरेक्टली हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।